अच्छा, इसीलिए हमें देखने में मिलता है कि जो एलोपैथिक तरीका इलाज है उसमें हम देखते हैं कि वो गोलियां प्रिस्क्राइब करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वो वक्ती तो फ़ौरन से आराम आ जाता है, लेकिन बाद में वो डिजीज़ परमानेंटली वो डिजॉल्व नहीं होता। एक्चुअली यही तो डिफरेंस है, यही बेसिक डिफरेंस है होम्योपैथी में और एलोपैथी में। एलोपैथी जो है वो ट्रीटमेंट करती है बेसिकली मैं बल्कि अपने अक्सर स्टूडेंट से भी ये बात करता होता हूँ कि एलोपैथी और होम्योपैथी में डिफरेंस ये है। एलोपैथी इज़ बेसिकली अ मैनेजमेंट, वाइल होम्योपैथी इज़ क्योर ऑफ द डिजीज़। मैनेजमेंट और क्योर में बड़ा फ़र्क है। मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको अभी दर्द, आपको पेन किलर लगा दिया, फॉर द टाइम बिंग आपको रिलीफ मिल गया, आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा, लेकिन दर्द ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे अक्सर आपको जोड़ों के दर्दों के पेशेंट मिलेंगे, साल से दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन उनके जोड़ों का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन जब तक वो दवाई खाते हैं फॉर द टाइम बिंग उनको वो रिलीफ मिलता है। ऐसे ही आप चले जाएं ब्लड प्रेशर में चले जाएं, उसके पेशेंट होंगे वो सुबह शाम मेडिसिन खा रहे हैं तो दे आर बेटर, बट जिस दिन मेडिसिन नहीं खाई उस दिन उनका बीपी शूट कर जाता है। ऐसे ही आप शुगर के पेशेंट में चले जाएं, आप बीमारी का नाम लेंगे और आपको एलोपैथी में उसकी मैनेजमेंट मिलेगी। पेशेंट क्योर नहीं हो रहा, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा सालों, मतलब है आपकी मैं समझता हूँ कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में पेशेंट की एक दफ़ा दवाई उन्होंने सजेस्ट कर दी है कोई, तो बस वो पेशेंट जब तक उसकी टांगें कब्र में नहीं जाती तो वो मेडिसिन खाता ही रहता है। जबकि इसी के कंट्रेरी आप होम्योपैथी की तरफ आए तो सबसे पहली बात, होम्योपैथी डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर रही होती। होम्योपैथिक बेसिकली एक पूरे के पूरे जिस्म को ट्रीट कर रही है, उसके जितने सिम्टम्स हैं उसमें हमारे लिए सबसे पहले जनरल जो डिजीज़ है वो भी ऑब्वियसली उसकी भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसके साथ माइंड सिम्टम्स जो हैं पेशेंट के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर बीमारी के पीछे कॉज क्या है उसको ढूंढना। उसके बाद आप मोडेलिटीज़ में चले जाए, किन चीज़ों से पेशेंट की सिम्टम्स में एग्रेवेशन आती है, एमेलरेशन होती है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसी के साथ रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी मुख्तलिफ मेडिसिन है उनके आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कौन सी मेडिसिन किसके बाद कम्प्लीमेंट्री है, ज़्यादा बेटर काम करती है, या उन मेडिसिन के आपस में कंपेरिजन्स भी होते हैं। इसी तरीके से एंटीडोट्स भी होते हैं मेडिसिन के। तो ये सब चीज़ें कुल मिला के जब पूरा का पूरा मैं समझता हूँ कि अगर एक होम्योपैथिक डॉक्टर अच्छी केस टेकिंग कर ले तो वो अच्छी अपनी सिंगल रेमेडी की तरफ जा सकता है, और अगर मेडिसिन प्रॉपर प्रिस्क्राइब कर लेता है, राइट मेडिसिन टू द राइट पेशेंट, तो मैं समझता हूँ कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि वो ठीक ना हो सके।